हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने है। जेई में 29 जनवरी 2023 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू जीरो एंड रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। तो इसमें से कौन सा पॉसिबल है? क्लियर हो? हाँ सर। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है और करेक्ट आंसर आपको यहाँ ढूंढ के बताना। क्लियर हो? आंसर यहाँ से चुनना है, नीचे वाले से। सही है? हाँ सर। सुनिए ध्यान से, गिवन क्या है। गिवन ये है कि सर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू जीरो। ये पहली बात गिवन है। और दूसरी बात क्या गिवन है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या, जीरो। ये दोनों कंडीशन गिवन है। उसके बाद आपको इनके इमेजनरी पार्ट पे कमेंट करना है। क्लियर हो? अब सुनिए, लेट Z1 की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, X1 प्लस क्या, I/Y1। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका क्या है, इमेजनरी पार्ट है। सही है। और Z2 क्या मान लेता हूँ, Z2 मान लेता हूँ X2 प्लस क्या, I/2। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है। ये बात आपको मालूम ही होगा कि X1 Y1 और X2 Y2 ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। आई लगने के कारण इमेजनरी होता है ये ना। सही है। ये सब जो कॉफिशिएंट है X1 Y1 और X2 Y2 सब क्या होते हैं, रियल होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में है पहली चीज Z1 इंटू Z2। सुनिए, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकाला जाए। Z1 क्या लिखा हुआ है सर, X1 प्लस I/Y1। और Z2 क्या लिखा हुआ है, X2 प्लस के I/2। हमें तो मतलब है इसके रियल पार्ट से। किससे मतलब है, इसके रियल पार्ट से। क्लियर हो? क्यों ना हम लोग फोकस करें इसके रियल पार्ट पे। क्लियर हो? तो मैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 लिखने जा रहा हूँ सीधा बस। तो रियल पार्ट क्या लिखूंगा यार, इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रियल मिलेगा, X1 इंटू X2। और ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो रियल ही मिलेगा, क्योंकि I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा। तो -Y1/2। बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई के टर्म मिलेंगे, तो छोड़ दो उसको। तो मतलब नहीं है। तो ये क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ क्या, Z1 इंटू क्या, Z2। सिमिलरली रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 फाइंड कीजिए। Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों को ऐड करना है, ये वाले को और ये वाले को। तो इनका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, X1 प्लस क्या, X2। किसका रियल पार्ट, Z1 प्लस क्या, Z2 का। सही है? हाँ सर। अब सुनिए, इसको अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं अपन एज इट इज। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया सर X1 इंटू X2 माइनस Y1 इंटू Y2। और रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना आ गया सर, ये आ गया सर X1 प्लस क्या, X2। और ये दोनों की ही वैल्यू क्वेश्चन में जीरो दिया गया है, देखो ना। देखो, दिया गया है ना, जो यहाँ लिखा हूं। दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, जीरो। अच्छा, सही है। ये फर्स्ट है, क्या है, सेकंड है। पहले सेकंड को उठा लेता हूँ। सेकंड से चलूंगा तो क्या लिखूंगा सर, X1 प्लस X2 की वैल्यू कितना है सर, जीरो है। X2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ क्या, X1। ये हो गया। क्लियर हो? और अगर मैं फर्स्ट से चलूँ, फर्स्ट वाला क्या है बाई फर्स्ट, फर्स्ट वाला है सर X1 इंटू X2 माइनस Y1 इंटू Y2 इज क्या, जीरो। अब जहां पे X2 है वहां पे क्या रिप्लेस कर दो, माइनस टाइम्स ऑफ X1, क्योंकि X2 की वैल्यू कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ क्या, X1। X1 इंटू X2 की वैल्यू लिखूंगा माइनस टाइम्स ऑफ X1। और इसको इधर लेके चल दीजिए Y1/2। क्लियर हो? हाँ। इसको आगे लिख रहा हूँ Y1 इंटू Y2 को। तो Y1 इंटू Y2 कितना आ जाएगा, -X1 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो? अगर मैं जीरो पे छोड़ के बात करूं, X1 Y1 और X2 Y2 की वैल्यू जीरो ना हो, तो बाकी के लिए ये तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन, X1 स्क्वायर। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है, जीरो पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ सर। पॉजिटिव नंबर के सामने कौन खड़ा है, निगेटिव। इसका मतलब Y1 इंटू Y2 का जो साइन आ गया वो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। हाँ सर। मतलब Y1 और Y2 का जो प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब समझ लो, अब यहाँ से खेल आसान हो चुका है। Y1 इंटू Y2 आ गया निगेटिव। तो Y1 Y2 क्या पॉसिबल है, क्या दोनों प्लस प्लस पॉसिबल है? नहीं सर। क्यों, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, प्लस मिलता है। ये पॉसिबल नहीं है। क्या दोनों माइनस माइनस पॉसिबल है, ये भी नहीं सर। क्यों, सर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने से भी प्लस मिलता है, लेकिन लाना क्या है अपने को, माइनस लाना है। क्लियर हो? नहीं। क्या एक प्लस और एक माइनस पॉसिबल है? हाँ सर। क्यों, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ निगेटिव ही चाहिए था। अच्छा, क्या एक माइनस और एक प्लस पॉसिबल है? हाँ सर। माइनस इंटू प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी अगर Y1 पॉजिटिव है तो Y2 क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए।
अगर y1 पॉजिटिव है तो y2 क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और अगर y1 क्या है, निगेटिव है, तो y2 क्या होना चाहिए, y2 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, ये मान लो आप। तो y1 क्या है, y1 तो है सर रियल पार्ट ऑफ क्या, z1, सॉरी इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या, z1, सॉरी है ना, गलती से बोल दिया मैं। y1 क्या है, y1 है सर इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या, z1। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 जीरो से बड़ा है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 जीरो से क्या है, छोटा है। सही है। हाँ सर, अगर यहां से चलूं तो ये क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 ये जीरो से छोटा होगा, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। समझे, यही करेक्ट आंसर होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि z1 और z2 को जो इमेजनरी पार्ट है उनका साइन अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस होता है दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस, और एक माइनस है दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस। अब दोनों आंसर इनमें से कौन सा है। पहला बोल रहा है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 दोनों पॉजिटिव है, नहीं दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, तो गलत बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 लेस देन जीरो, इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 ग्रेटर देन जीरो, ये सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 जीरो से बड़ा होगा और इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 जीरो से छोटा होगा, ये दोनों अपोजिट साइन है, सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 जीरो से छोटा और इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 ये भी जीरो से छोटा, ये गलत बात है, दोनों सेम साइन के हो गए। तो कौन कौन सा सही है स्टेटमेंट आपका, बी और सी। तो बी और सी किसमें है सर, सेकंड ऑप्शन में है, देखिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो। हाँ सर, कितना आसान सवाल था ना। ऐसे सवाल देखने में खतरनाक लगते हैं, बाकी सवाल क्या